बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th एंड 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, ये घटना होने के लिए दो शर्तों का होना अनिवार्य है। देखिए शर्त नंबर पहली आप देखिए क्या है। देखिए बच्चों, देखो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। पहली बात, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब ये घटना होगी। दूसरी बच्चों क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी बच्चों ये घटना होगी, वरना ये घटना नहीं होगी। दूसरी आप देखिए बच्चों, आइए यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए, देखो बच्चों, ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। तो ये आपतन कोण की आई है, इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तब क्या होगा, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाएगी, विरल माध्यम में ना जाकर वह वापस सघन माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए एक लैंग्वेज समझिए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण से और बढ़ा दिया जाए, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर, बच्चों विरल माध्यम में दो बार लिख गया है, देखिए विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे समझिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। देखिए बच्चों, आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देखिए ये है। देखो बच्चों, देखो कटा हुआ हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कटा हुआ हीरा होता है वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। फिर दूसरा, कांच में पड़ी हुई दरार चमकती हुई प्रतीत होती है। कांच में पड़ी हुई दरार चमकती हुई प्रतीत होती है। ये भी आपका किसका हो गया उदाहरण, ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब फिर लिखा हुआ मृग मरीचिका का बनना। देखा होगा आपने बच्चों, मृग मरीचिका बनती है, रेगिस्तान होते हैं वहां पर मृग मरीचिका का बनना भी हमारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। देखो बच्चों होता क्या, जैसे मान लीजिए कांच है, वो कह रहे हैं कि कांच, समझ लीजिए आप, ये कांच है आपका, ठीक है, इसमें ये दरार पड़ गई है, ठीक है। इस जो दरार होती है इसमें ये खाली खाली जगह जो होती है, खाली जगह दरार, मान लीजिए इस तरीके से दरार है, ये इस दरार में ये खाली जगह है, ठीक है। तो इस खाली जगह में क्या है, वायु भर जाती है। क्या भर जाती है, वायु, ठीक है बच्चों। और ये कांच हमारा क्या है, सघन माध्यम है। क्या है बच्चों, सघन माध्यम। तो जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो हर जगह से प्रकाश किरणें आएंगी, इधर से आएंगी, इस तरीके से ऊपर से। तो कुछ किरणें ऐसी होती हैं जिनका मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब वो, और अब यहाँ पर वायु है तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा अंदर, विरल माध्यम। क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो बच्चों जो प्रकाश किरणें होती हैं वो, ये जो दरारें हैं इनमें सघन माध्यम से, जब ये विरल माध्यम में नहीं जाएंगी, यहाँ से डायरेक्ट वापस सघन माध्यम में लौट आती हैं, ठीक है, डायरेक्ट वापस लौट आती हैं। और जब ये वापस लौटेंगी तो ये किरणें क्या होती है, हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, इसीलिए हमें कांच में पड़ी हुई दरारें क्या चमकीली दिखाई देती हैं। समझ गए बच्चों, यही घटना सब में लागू होती है, क्योंकि प्रकाश, और ध्यान रखना दो बात हमेशा की, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना होने के लिए हमेशा किरण सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में जाए, तभी ये घटना होगी, वरना नहीं होगी। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए, उतार लीजिए अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।